ओके। आज है 22 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का दिन कितना शुभ है आपको पता ही होगा। आज भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है ना। तो जब सभी लोग राममय हो रहे हैं तो हमने भी सोचा कि उस मंदिर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा तो हम उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा जो लास्ट क्वेश्चन है ना, अभी जैसे इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचा गया था ना, तो ऐसे दुनिया का 5वां देश बन गया जो चांद की सतह पर पहुंचा। वो कौन सा देश है उसको भी संबंधित जितने प्रश्न बनेगा उसको भी कंप्लीट देखेंगे। ठीक है। तो पहले देखते हैं ये क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है? पहला सांस्कृतिक से क्वेश्चन है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी? देखो क्या क्या प्रश्न बनेगा कि प्राण प्रतिष्ठा कब होगा, निर्माण कब से शुरुआत हुआ था, किसके द्वारा बनवाया जा रहा है, साथ में कहां पे, और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, साथ में प्रमुख शिल्पकार कौन है, क्षेत्रफल कितना है, और भी जितनी योजना और भी जितने महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देखेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा कब होना है? 22 जनवरी। इसका मतलब आज। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? देखो, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब एक शरीर में आत्मा का प्रवेश। आत्मा प्रवेश जैसे मंदिर भगवान का शरीर होता है और मूर्ति स्थापित करना मतलब आत्मा का प्रवेश कराना। ठीक है। निर्माण शुरुआत कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा? तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है। कहां पे? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। इसका पहले नाम अयोध्या नहीं था, इसका पहले पूर्व नाम था फैजाबाद। अब इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। इसकी विशेषता है इसकी ऊंचाई 161 मीटर, खंभे इसमें कितने हैं? 392। मंडप कितना है? 8 फ्लोर। कितने फ्लोर का है? 3 फ्लोर का है। अभी मंदिर जो है वो 30 to 40% कंप्लीट हुआ है। इसमें कुछ शंकराचार्य के द्वारा विवाद तो जरूर किया गया कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। बाकी क्या हो रहा है अपने को क्या ही मतलब है ना। जो चीज है, अब जो हो रहा है उसके लिए तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं इसको राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है, शंकराचार्य बोले धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है। तो अपने से कुछ नहीं लेना देना, अपने को बस इतना है, क्योंकि मुझको भी मालूम है यार, मैं भी राजनीति की मतलब अलग ही रहता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा वीडियो में मतलब मैं ये तक भी नहीं बोल पाता कि अब इसको बताओ, क्योंकि मुझे पता है यार, जो जेन्यून लोग हैं ना, जो सच में समझते हैं कि क्या होता है कंटेंट, और उनको पता ही होगा, है ना। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। प्रमुख शिल्पकार कौन है? चंद्रकांत सोनपुरा। अच्छा, राम मंदिर का क्षेत्रफल टोटल कितना है? तो 2.77 एकड़। अच्छा, इसके अलावा राम मंदिर से पहले यहाँ पे कुछ प्रमुख उद्घाटन हो चुका है, जैसे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि नाम है उसका। इसके साथ साथ एक नई ट्रेन भी चलाया गया, अमृत भारत एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ? ये बिहार से उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली। बिहार में कहाँ? दरभंगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या। नई दिल्ली में आनंद विहार। ठीक है। और इस मंदिर संबंधित कुछ राज्य के द्वारा कुछ नई नई परियोजनाएं भी स्टार्ट की गई, जैसे रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया। प्रत्येक वर्ष 20,000 लोग को दर्शन करवाएंगे मुफ्त में। ठीक है। रामायण महोत्सव की बात करें, कहां पे शुरुआत किया गया? तो रामायण महोत्सव नई दिल्ली में। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रैंकिंग से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा रैंकिंग जारी हुआ और उसमें भारत का कौन सा स्थान है, क्योंकि अपने लिए तो भारत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? देखो, ये जो ग्लोबल पावर रैंकिंग है, यह क्या बताता है? तो यह सैन्य शक्ति का आकलन करता है कि किसी भी देश की सेना कितनी मजबूत है। समझ गए? सैन्य शक्ति का आकलन करेगा। तो सबसे मजबूत सेना किसकी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा। अगर सबसे अंतिम मतलब सबसे कमजोर सेना की बात करें तो वह है भूटान। ठीक है। अब बात करते हैं किस आधार पे पता चलता है कि सब किस देश की सेना सबसे मजबूत है। इसमें टोटल 60 फैक्टर पर डिपेंड करता है, मतलब 60 कारक पर निर्भर करता है, जिसमें कुछ मैंने लिया है, जैसे जनशक्ति कि सेना की संख्या कितनी है। दूसरा, उपकरण, जो उपकरण का प्रयोग करते हैं उसका कितनी नंबर ऑफ इक्विपमेंट कितना है। साथ में आर्थिक स्थिरता, क्योंकि रक्षा बजट जो सरकार के द्वारा रक्षा बजट जारी किया गया है दिया जाएगा, उसके आधार पर भी तो बढ़ोतरी होगा। साथ में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, सैन्य प्रशिक्षण का स्तर कितना अच्छा है उसके आधार पर पता चलता है। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार दिया गया। 75वां एमी अवार्ड 2024 किसे मिला? देखो, ये अमेरिका का पुरस्कार है। अमेरिका के दो पुरस्कार होते हैं, एक गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, एक होता है एमी अवार्ड। एमी अवार्ड जो केवल टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, और गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड ये फिल्म और टेलीविजन दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है। समझ गए? तो ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं कहां पे दिया गया। तो अमेरिका का पुरस्कार, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में दिया जाएगा। जी हाँ, अमेरिका के लॉस एंजल्स में, जहां 2028 में ओलंपिक भी होने वाला है। अब बात करते हैं कि देखो क्या क्या पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ
एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। अब देखो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो द बियर को दिया गया, और द बियर फिल्म है, इसी के हीरो, इसी की हीरोइन और इसी के जो निर्देशक डायरेक्टर हैं उनको सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला। तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? वो जेरेमी एलन, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस क्वेंटा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने ऑपरेशन से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा अभी हाल ही में ऑपरेशन की शुरुआत किया गया, और भी महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाल ही में ऑपरेशन सौर शक्ति किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब बात करते हैं कहां पे प्रारंभ किया गया। कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर की राजौरी एवं पुंछ जिला में। जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, इसकी दो जिले हैं राजौरी और पुंछ, वहां पे शुरुआत किया गया। क्यों शुरुआत किया गया? तो आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। ठीक है, देखो सेना की कौन कौन टुकड़ी इसमें शामिल होगी? दो टुकड़ी, एक तो 15th नंबर का, एक 16th नंबर का। समझ गए? अब इसके साथ साथ कुछ अन्य ऑपरेशन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थे। आपको पता होगा इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। तो शुरुआत कहां से हुआ था? क्योंकि हमास के द्वारा इजराइल के विरुद्ध अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था, तो यहां पे शुरुआत हुआ था। इसके दौरान जब इजराइल हमास के विरुद्ध कार्रवाई किया तो ऑपरेशन स्क्वाड नाम दिया। ठीक है, इसके दौरान भारत का भी कार्रवाई हुआ। किस लिए? इजराइल से अपने भारतीयों को निकालने के लिए। उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया ऑपरेशन अजय। ठीक, समझ में आया? ओके, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने त्योहार से लिया हुआ है। ये त्योहार भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहां किया गया? देखो सबसे पहले समझेंगे कनुमा का आयोजन कहां किया गया, मवेशियों क्या होते हैं। सबसे कहां आयोजन किया गया? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है। अब बात करते हैं मुख्यतः कहां पर होता है, ये भी बताऊंगा। मवेशी क्या होते हैं? देखो मवेशी का मतलब होता है ऐसे पालतू जानवर जो खेती, परिवहन एवं अन्य कार्यों में मदद करते हैं। मतलब कोई एक जानवर नहीं, मतलब ऐसे सभी जानवर जिसमें गाय, भैंस, बैल, सांड जो खेती करने के लिए, परिवहन एवं अन्य कार्यों में मदद करते हैं, उनको मवेशी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यह जो त्योहार है इसका नाम है कनुमा। कब मनाया जाता है? तो यह मकर संक्रांति के 3 से 4 दिन के बाद मनाया जाता है। तो किसका त्योहार है? मवेशियों का त्योहार है। कब मनाया जाता है? 3 से 4 दिन बाद मकर संक्रांति के, और इसका नाम क्या है? कनुमा। अब बात करते हैं इसमें किया क्या जाता है, मतलब इसमें होता क्या है। तो इसमें होता है मवेशियों की पूजा। मतलब जो जैसे जो गाय को पाला है, जो भैंस को पाला है, जो मतलब जिसकी मदद करता है, जो जिसकी वजह से हेल्प ले रहा है, उसकी पूजा होती है। साथ में पशु जुलूस निकाला जाता है, साथ में मवेशियों का प्रतियोगिता भी होता है। समझ में आए? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मवेशियों का महत्व है वो पूरे क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जो गांव की अर्थव्यवस्था है ना, इन्हीं पे निर्भर है, इन्हीं के द्वारा सारे काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उनको सम्मानित जितने ज्यादा करेंगे तो अर्थव्यवस्था आपकी उतनी उतनी भी अच्छी बढ़ेगी। और ये जो त्योहार है ना, ये मुख्यतः तो तेलंगाना में मनाया जाता है, लेकिन तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का भाग था, तो कुछ कुछ आंध्र प्रदेश के में भी क्षेत्रों में मनाया जाता है। समझ गए? ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे समझने वाली भी बात है और थोड़ा सा मतलब आत्मसम्मान वाली भी बात है कि अपने इंडिया का जो इस टाइम अंतरिक्ष मिशन है कितना सफल है और दूसरों देशों की तुलना में कितना ज्यादा सही है, उनको देखेंगे। ठीक है, चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया? देखो ये 5वां देश तो बन गया, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी डिटेल में बताऊंगा। देखो कौन सा देश है, वो है जापान। इस मिशन का क्या नाम रखा? उस मिशन का नाम था स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। देखो किस रॉकेट से भेजा गया, क्या क्या पूछा गया, किस रॉकेट से, कहां पे जाएगा, क्यों भेजा गया, एजेंसी का क्या नाम है। ठीक है, क्या नाम है तो बता दिया। रॉकेट किस रॉकेट की सहायता से? HIIA रॉकेट के माध्यम से। कहां पे जाएगा? देखो ये पूरा अपना मान लो ये चांद है, तो ये ऊपर का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये बीच का जो होता है इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। ठीक है, तो कहां पे जाएगा? विषुवत रेखा क्षेत्र के पास है। हाँ, इसमें एक विशेष गुण था कि जापान के द्वारा पहले ही ये डिसाइड कर दिया गया था कि मैं विषुवत रेखा क्षेत्र में ही उतारूंगा। समझ गए? तो ये मान सकते हो इसके लिए उपलब्धि था। लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्सेप्शन क्या हो गया, यहाँ पे ये चीज हो गया कि ये विषुवत क्षेत्र उतार तो दिए, लेकिन यहाँ पे उतारने के बाद उनका जो रोवर है ना वो काम ही नहीं कर रहा है, सोलर पैनल वाला सोलर से काम ही नहीं कर रहा है, तो अभी पूरी तरह ये सफल भी नहीं माना जा सकता। समझ गए? क्यों गया है? तो चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और मिट्टी के नमूने एकत्र करने गया है। समझ गए? अच्छा, जो इंडिया का चंद्रयान 3 गया था वो कहाँ पे गया था? तो वो साउथ पोल पे गया था, और जितने और देश के गए हैं वो नॉर्थ पोल पे गए हैं। ये कहाँ गया? ये इक्वेटर पे गया, इंडिया का साउथ पोल पे। और साउथ पोल पे एकमात्र देश है इंडिया जिसका चंद्र मिशन यहाँ पे पहुंचा है। समझ के? किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया? उस एजेंसी का नाम है जाक्सा। इंडिया की एजेंसी का नाम है इसरो।
और इसरो और जाक्सा, इंडिया और जापान मिलके 2026 में एक मिशन भेजेंगे लूपेक्स, जो कि चांद की सतह पे जाएगा। ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है, आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही अगर आप इस फैमिली को और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।